साथियों, आज फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। ये कहानी स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद जब पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नहीं हुए थे, जब उनके जीवन में भी सीखने का क्रम चल रहा था, लेकिन भारत में वो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। कई ऐसे राजा थे जो उनके भक्त थे, कई उनके फॉलोअर्स थे। उसी क्रम में जयपुर के एक राजा थे जो स्वामी विवेकानंद को बहुत आदर सम्मान देते थे, बहुत दिल से उनकी इज्जत करते थे, और इसीलिए उन्होंने एक बार अपने राज्य में उन्हें बुलाने का निर्णय किया। उन्हें आमंत्रित किया, उन्हें अपने राज्य में बुलाया, और जब स्वामी विवेकानंद उनके राज्य में आने को तैयार हुए तो उनके स्वागत में राजा ने कई तैयारियां की। उस वक्त के समय में एक बहुत खास परंपरा बहुत प्रचलित थी, वो नाच की परंपरा थी, नृत्य की परंपरा थी। राजा ने स्वामी विवेकानंद के सम्मान में भारत देश की सबसे प्रसिद्ध वेश्या को नृत्य करने के लिए बुलाया, और वेश्या भी आमंत्रण को स्वीकार कर वहां आ गई। जब स्वामी विवेकानंद उस राज्य में पहुंचे और राजा के दरबार में पहुंचे तो उस वेश्या को देखकर वो बहुत क्रोधित हो गए और वो एक कमरे में जाकर अंदर बंद हो गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई। उसने एक सन्यासी के स्वागत में एक वेश्या को खड़ा कर दिया, जो गलत था। सन्यासी और वेश्या का कहीं कोई संबंध नहीं। तो राजा को लगा कि उसने गलती कर दी है, लेकिन अब वो करे क्या। वेश्या भी पूरे भारत की प्रसिद्ध वेश्या में से एक थी, सबसे खूबसूरत वेश्या में से एक थी, और विवेकानंद भी भारत के एक सम्मानित प्रसिद्ध सन्यासियों में से एक थे, विद्वान में से एक थे। विवेकानंद अंदर बंद कमरे में ये सोच रहे थे कि इतनी खूबसूरत वेश्या है, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके सामने जाकर मैं अपना मन जो है वो नियंत्रण से खो दूं, उसकी ओर आकर्षित हो जाऊं और मेरा जो सन्यासी जीवन है वो भंग हो जाए। वो इन सब चीज़ों को लेकर चिंतित थे और वो राजा के किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। राजा बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था और स्वामी जी को बाहर आने का आग्रह कर रहा था, लेकिन स्वामी जी किसी कीमत पर बाहर आने को तैयार नहीं थे। परिणाम यह निकला कि वेश्या ने यह निर्णय लिया कि वो स्वामी जी से बात करेगी। उसने जाकर स्वामी जी के पास गई, दरवाज़ा बंद था, दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और उसने एक गीत के स्वर में स्वामी जी से यही कहा कि मैं एक वेश्या हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक कलाकार भी हूँ। आपको मुझसे किस बात का डर है? आप तो सर्वसिद्ध ज्ञानी हैं, स्वामी हैं, विद्वान हैं, मैं एक मूर्ख हूँ। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं समाज की एक गंदगी हूँ, लेकिन आपको मुझसे किस बात का डर? कीचड़ में भी कमल खिलता है, आप मुझसे भयभीत क्यों हैं? स्वामी जी उसकी बातों को सुन रहे थे और उनके मन में उस वेश्या की बातें चल रही थी। वेश्या दरबार में आती है और अपना नृत्य शुरू कर देती है। स्वामी जी उधर कमरे में बंद हैं। फिर स्वामी जी अपने मन में यह सोचते हैं कि मैं आखिर इस वेश्या से डर क्यों रहा हूँ? मैं एक सन्यासी हूँ और मैं इस बात को लेकर डर रहा हूँ कि कहीं मैं उसकी ओर आकर्षित ना हो जाऊँ। तो मन मेरा है और उस पर नियंत्रण भी मैं खुद ही कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने यह तय किया कि मैं अपने मन पर नियंत्रण रखूँगा और मैं उसकी ओर आकर्षित कभी नहीं होऊंगा। और यह सोचकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। वो बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने उस नृत्य को देखा, उस वेश्या से मिले और उसको प्रणाम किया और प्रणाम कर उसे विश्व की, भारत की सबसे पवित्र आत्मा तक कह दिया। क्यों? क्योंकि उस वेश्या के कारण स्वामी जी ने अपने जीवन में एक नई सीख सीखी, एक नया सबक सीखा। सबक क्या था? सबक ये था कि अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। कई बार हम लोग जीवन में अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी लालसाओं के कारण मेहनत करने से भाग जाते हैं और बस इच्छा की ओर भागने लगते हैं और हम अपने पथ से भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखें, तो हम अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण रखें, तो हम जो चाहेंगे हम वो कर पाएंगे। और स्वामी विवेकानंद को इस बात का ज्ञान उस वेश्या के कारण हुआ और इसके बाद पूरे विश्व स्तर पर स्वामी विवेकानंद काफ़ी प्रसिद्ध हुए, उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। तो ऐसी ही छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।